स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज क्लास में हम देखेंगे बंगाल विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन एक घोर साम्राज्यवादी तथा प्रतिक्रियावादी वर्षराय था। वह अंग्रेजों को भारतीयों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ, योग्य और सभ्य मानता था। उसके दिल में भारतीयों के प्रति घृणा भरी थी और भारत को राष्ट्र मानने के लिए वह तैयार ही नहीं था। उसकी इसी रवैये ने भारत में असंतोष और उग्रवाद को बढ़ावा दिया। लॉर्ड कर्जन 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा। उसका संपूर्ण शासन काल भूलों और गलतियों के लिए प्रसिद्ध था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दूत के रूप में कर्जन ने भारत में क्षोभ और असंतोष का तूफान खड़ा कर नव-अंकुरित राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने पर काफी प्रयत्न किया। बंगाल विभाजन की योजना बनाना उसके हर कार्य से सबसे ज्यादा खतरनाक कार्य सिद्ध हुआ। लॉर्ड कर्जन की कूटनीति। हालांकि उसने बंगाल विभाजन को प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक बताया था, लेकिन वास्तविकता यह थी कि बंगाल विभाजन उसकी प्रतिक्रियावादी नीति का ही परिणाम था। लॉर्ड कर्जन का तर्क था कि आकार की विशालता और कार्यभार की अधिकता के कारण बंगाल प्रांत का शासन एक गवर्नर के लिए संभव नहीं है। अतः उसने पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया, जिसकी राजधानी ढाका रखी। वस्तुतः बंगाल विभाजन का यह तर्क कर्जन का एक बहाना था। उसका वास्तविक उद्देश्य तो बंगाल की राष्ट्रीय एकता को नष्ट कर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालना था। उसकी स्पष्ट नीति भी फूट डालो और शासन करो। उसने खुद कहा था कि यह बंगाल विभाजन केवल शासन की सुविधा के लिए नहीं की गई, बल्कि इसके द्वारा एक मुस्लिम प्रांत बनाया जा रहा है, जिसमें इस्लाम और उसके अनुयायियों की प्रधानता होगी। इस प्रकार बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन का धूर्तता और कूटनीति से भरा कार्य था। स्वदेशी लहर। बंगाल विभाजन 1905 से 1911 ईस्वी। एरिया था उस समय उसका 3,66,692 वर्ग किलोमीटर, और वहाँ पे जनसंख्या था 54 और मुस्लिम आबादी थी 9 और हिंदू और मुस्लिम प्रतिशत था 16.967%। और यह है पूर्वी बंगाल। ये था ये पश्चिमी बंगाल, जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल जिसे कहते हैं। अब ये हो गया पूर्वी बंगाल का। इसका एरिया था 2,75,938 वर्ग किलोमीटर। पॉपुलेशन था इसका 31 और मुस्लिम इसमें थे 18, जबकि यहाँ पे है 9। ये मुस्लिम प्रतिशत है 58.06%, यहाँ पे 16.67%। बंगाल का विभाजन राष्ट्रीयता के इतिहास में एक मोड़ लाने वाली घटना थी। बंगाल विभाजन ने गंगा नदी के क्षेत्र में अलग एक आग सी लगा दी। पूरा बंगाल अपमानित और ठगा हुआ महसूस कर रहा था। 16 अक्टूबर 1905 का जिस दिन बंगाल का विभाजन व विरोध दिवस के रूप में मनाया गया, जुलूस निकले, प्रदर्शनी हुई और सड़कों पर वंदे मातरम के नारे गूंज उठे। बंगाल ही नहीं, पूरे देश में उत्तेजना व्याप्त हो गई। विरोध के शोर को सरकार अनसुना कर रही थी और बंग आंदोलन ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार का रूप धारण कर लिया। सभी स्कूल कॉलेज विरोध प्रकट करने लगे। बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन के कुचलने के लिए सरकार ने अपना दमन चक्र प्रारंभ किया। लोगों को जेल में डाल दिया गया और सांप्रदायिक विभेद फैलाकर दंगे शुरू करवाए गए। दमन के कारण खुले रूप से
विद्रोह करना असंभव था। इसीलिए बंगाल के नवयुवकों ने गुप्त संगठनों का निर्माण कर अस्त्र शस्त्र को इकट्ठा कर हिंसात्मक ढंग से सरकार का विरोध आरंभ कर दिया। बंगाल विभाजन से स्वदेशी आंदोलन को बल मिल गया। विदेशी वस्त्रों को जलाना, विदेशी वस्तुओं के दुकानों पर धरना देना राजनीतिक कार्यक्रम का अंग बन गया। बंग प्रांत को ऐसे ढंग से बांटा गया कि पश्चिम बंगाल की जनसंख्या लगभग 5,40,00,000 और पूर्वी बंगाल की जनसंख्या 3,10,00,000 हो। बंगाल में स्वदेश और स्वभाषा का अभियान रखने वाला भावुक निवासियों को यह बंटवारा ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी हत्यारे ने उसकी जन्मभूमि को किसी छुरे से काट कर 2 टुकड़े में बांट दिया हो। सारे प्रांत में एक ऐसा रोषास चित्कार प्रादुर्भाव हुआ जिसकी प्रतिध्वनि भारत के कोने कोने में सुनाई पड़ने लगी। बंगाल विभाजन के परिणाम। बंगाल विभाजन के परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। यह राष्ट्रवादियों का रोष चरम सीमा तक पहुंच गया और भारत में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हुई। वास्तव में अब तक कोई ऐसी घटना नहीं घटी थी जिसने भारतीय राजनीति को इस तरह प्रभावित किया हो। बंगाल विभाजन को आंदोलन से घबराकर सरकार ने रद्द तो कर दिया, लेकिन विरोध का जो ज्वार एक बार उठा वह फिर रुका नहीं। कर्जन ने बंगाल विभाजन के द्वारा भारतीय राष्ट्रीयता को कुचलने का प्रयास किया था, पर वह और ज़्यादा बाधा ही कर्जन की इच्छा थी कि ब्रिटिश साम्राज्य सुरक्षित हो और उसे स्थायित्व प्रदान हो। पर बंगाल विभाजन और अपनी प्रतिक्रियावादी नीतियों द्वारा उसने ब्रिटिश साम्राज्य का कब्र स्वयं ही तैयार कर दिया। यह बंग भंग योजना अगली पीढ़ी के लिए वरदान साबित हुई। भारतवासियों में एक नए उत्साह का संचार हुआ। बंगाल विभाजन कर्जन की एक बड़ी भूल साबित हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को लाभ पहुंचाने की जगह हानि पहुंचाई।